अर्जुन का विषाद। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखकर अर्जुन मोह और शोक में डूब जाते हैं। वे शस्त्र छोड़कर श्री कृष्ण से शरण लेते हैं और कहते हैं, हे गोविंद, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। 2 आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। आत्मा अजरमर, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। 3 कर्तव्य का उपदेश। अर्जुन का धर्म, क्षत्रिय धर्म, युद्ध करना है। पाप या मोह में पड़कर धर्म से विमुख होना उचित नहीं है। बिना आसक्ति और फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना चाहिए। 4 कर्मयोग का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। 5 स्थित प्रज्ञ, संतुलित बुद्धि वाला व्यक्ति, जो सुख दुख, लाभहानि, जय पराजय में समान रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसे मोह, क्रोध, लोभ और आसक्ति नहीं विचलित कर पाते। उसकी बुद्धि स्थिर और आत्मा परमात्मा में स्थिर रहती है। संक्षिप्त सार। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक से उठाकर आत्मा के अमरत्व, कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की अवस्था का ज्ञान दिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। जीवन में अपने धर्म कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के निभाना ही सच्चा योग है। जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ बन जाता है, वही वास्तव में सुखी और मुक्त होता है।